गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोझिकोड और कैलीगेट, आप जो कह लो। पूरे कल रात को एज यू नो मैं पहुँच गया था यहाँ पे और रात भर अच्छे से नींद तो पूरी नहीं हुई है। और सो करते हैं अपनी शुरुआत। और वेलकम टू डे कोड क्रॉसिंग इंडिया इन 150 रुपीज़। एंड लग रही प्लान ये है कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, और मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ कनूत लिफ्ट लेके जाने की, और उसके बाद फिर वहाँ से उधर भी जाऊँगा मैं ट्रेन लेगी। और उसके बाद 12 बजे के बाद जब मेरा 150 रुपीज़ का से रिन्यू हो जाएगा लिमिट मेरा, देन आई एम प्लानिंग टू गोवा बाई ट्रेन। सो चलते हैं आज के दिन की और गाइस, और करते हैं स्टार्ट आज का रिव्यू अभी। सो दोस्तों फ़िलहाल का प्लान अभी ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो मैंने 50 रुपीज़ स्पेंड किए अपने ब्रेकफास्ट में, और इट्स ऑलरेडी 11:44। तो मैं प्लान कर रहा था कि लिफ्ट लेके जाऊँ वहाँ कनूल, और कनूल से मैं ट्रेन ले लूँगा क्योंकि 17:44 की यानी कि 5:44 की ट्रेन है। बट ऑलरेडी अगर मैं ऐसे लिफ्ट लेता हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगा, वो ट्रेन में मिस हो जाएगी। तो फिलहाल का प्लान अभी यही है कि मैं रेलवे स्टेशन पे जाके यहीं से ट्रेन पे ले लूँगा। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे भीड़ इतनी होती है यार IRCTC पे प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम में। सो मैंने वहाँ पे अपने कपड़े चेंज किए। सो दोस्तों फिर क्या था, मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन पे फिर से, और अनाउंसमेंट के बीच में बैठा बैठा बस ये सोच रहा था कि क्या ये जर्नी वर्थ इट है। एंड फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अपने कंफर्ट जोन से दूर होके अननोन सिटीज़ में घूमना, शायद ये वो जो पल होता है जब सिर्फ आप अपने आप को सबसे ज़्यादा समझ पाते हो कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। और फिर दोस्तों इतने में मेरी ट्रेन आ गई। और दोस्तों जैसे ही ट्रेन बोर्ड करते ही मन में पहला ख्याल ये आया कि छोड़ देता हूँ इस ट्रेन को। पर सोलो ट्रैवलिंग का मतलब यही होता है कि जो भी सिचुएशन आया आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी ही पड़ेगी। और मैंने भी हैंडल करी, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मुझे विंडो सीट मिल गई। फाइनली आई रीच उडुपी। और उडुपी से वैसे मेरा आगे जाने का प्लान था गोवा, बट मैं बहुत दिनों से यार, और लास्ट 2 दिनों से अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं रेलवे स्टेशन पे ही हूँ और आपको सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म्स और यही दिखा रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि यार यहाँ से आपको मुझे कुछ नया दिखाना चाहिए। सो यहाँ पे एक टेम्पल है, श्री कृष्ण माता मन टेम्पल, और वहाँ पे मैं जा रहा हूँ नाइट स्पेंड करने के लिए अपनी। वहीं पे रात को मैं स्टे करूँगा, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। फ़िलहाल तो अभी मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर से, और मेरा जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिगर आउट करता हूँ कुछ खाने के लिए। तो मिलते हैं सुबह आपको आप लोगों से। सो दोस्तों अभी अपडेट ये है कि मैं यहाँ पे टेंपल दर्शन करने के लिए आया था उडुपी में, और टेंपल तो खैर बंद हो गया है, और टेंपल खुलेगा सुबह 3 बजे, उससे पहले वहाँ पे एंट्री नहीं है। सो नाउ आई एम स्टक कि भाई मैं नाइट स्टे कहाँ पे करूँ। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं प्लेटफॉर्म पे करूँ, बट लास्ट 3 दिन से मैं प्लेटफॉर्म पे स्टे कर रहा था, एंड आई हैव टू स्लीप यार, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो यहाँ पे मैंने एक अन्ना है, उनसे बात करी, और यहाँ पे मैंने अपना टेंट पिच किया है। आई शो द टेंट यार। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उडुपी। एंड नींद तो यार कल रात को भी नहीं आई अच्छी तरीके से, बट दिक्कत ये थी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मुझे कपड़े चेंज करने पड़े अंदर कैंप के अंदर ही। नाउ अभी फ़िलहाल प्लान है यहाँ से मुझे आगे जाने का, और देखते हैं। और ये मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो चुका है।
सो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे मैंने अपना टेंट पिच किया था और जगह तो काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों अपना कैंपिंग टेंट वाइंड अप करने के बाद मैं निकल चुका था मंदिर की ओर। और भले ही यार मैं 3 दिन से अच्छे से सोया नहीं था, बट फिर भी मेरी एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम पे भी। तो चलते हैं मंदिर की ओर और कोशिश करते हैं लेफ्ट लेने की। So, दोस्तों दिन की पहली लिफ्ट मिली और मैं पहुंच गया हूँ उडुपी श्री कृष्ण हरिद्वार टेम्पल के आगे। मैं दिखाता हूँ आपको टेम्पल्स, सच में बहुत खूबसूरत है टेम्पल है। La segliata paesiana, che la namo pieta, per mantana matene, namin watse, tamba, on kuita chepita. सो दोस्तों फाइनली आई रीच द टेम्पल ऑफ द गेट। एंड ये जगह यार इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सब कुछ भूल गया था, अपनी 3 दिन की नींद या कितने दिनों से मैं सोया नहीं हूँ या कितना मैं थका हुआ हूँ। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे महाप्रसाद बनने की तैयारी हो रही थी। महाप्रसाद जो है ना, ये एक्चुअली इस टेम्पल में सबसे यूनिक थिंग है, जैसे ये सर्व करते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे सर्विंग होती है तो इफ़ यू हैव लाइक कि अगर आपको खाना है तो आप प्लेट्स पे भी खा सकते हो। उसके अलावा कुछ डेवोटीज जो हैं वो नीचे ज़मीन पे बैठ के ज़मीन पे ही खाते हैं, बिकॉज ऑफ ये यहाँ का बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चर रहा है यहाँ पे। फाइनली हमें दर्शन हो गए मंदिर के और मेरी बात हुई मंदिर के बारे में पुजारी जी से। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी बताई। सो कहानी ये है कि भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम कनकदास था। और जो कनकदास जी थे उनकी जो एंट्री थी इस मंदिर में नहीं हुई जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कास्ट छोटी थी। तो एज ए भक्त उन्होंने किया क्या कि उसके बाद वो मंदिर के पीछे चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने भजन कीर्तन किया और भगवान को याद किया। और उसके बाद भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी वो अपनी जगह से आईडी 360 घूम गई और वो कनकदास जी को दिखने लग गई और उनको अपने दर्शन दिए। उस दिन के बाद जब आज तक आप इस मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप एक विंडो के थ्रू दर्शन करते हो और उस विंडो से जब भी आप देखते हो ना भगवान कृष्ण की मूर्ति को तो लगता है कि आपको दिख रही है। और जब मैंने देखा तो मुझको भी ऐसे ही फील हुआ। एंड ये जगह बहुत स्पिरिचुअल है यार। 800 साल पुराना मंदिर है ये, इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया दर्शन करके। चलते हैं ऐसी कुछ और स्टोरीज के साथ आगे बढ़ते हैं।
दर्शन हो जाने के बाद मैं अभी लिफ्ट ली एक अन्ना से, और अन्ना ने मुझे रेलवे स्टेशन के पास ही छोड़ दिया है। थोड़ा दूर है यहाँ से, मुझे जाना पड़ेगा पैदल ही अब तो। मैं लिफ्ट देखता हूँ, लिफ्ट दोबारा मांगी इससे। आपको ना एक फन फैक्ट बताता हूँ यार। तो लास्ट 2 दिन में मेरे साथ ना बड़ा अजीब चीज़ें हुई हैं। तो मैं लास्ट 1 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा हूँ साउथ इंडिया के अंदर, और ये मतलब मैं ट्रैवल करते करते ना यार, मैं इतना मतलब मेरी स्किन इतनी टैन हो गई है ना कि मैं एग्जैक्टली मतलब लाइक मैं यहाँ का लोकल लग रहा हूँ। तो जब मैं केरला में था, जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे को बहुत से लोगों ने मेरे से मलयाली में बात करी, और मेरे को मलयाली तो की ऑब्वियस नहीं आती मेरे को, तो मैं उनको हिंदी जैसे बोलता है, हिंदी और इंग्लिश। तो दे लाइक वेरी शॉक कि भैया तेरे को मलयाली नहीं आती है। दे लाइक कि तू यहाँ से है ही नहीं। एंड सेम चीज़ मुझे कल रात में यहाँ पे कर्नाटका पुलिस मुझे मिली। दे आर आस्किंग मी कि कहाँ जाना है आपको, ये हर रात में रोड पे खड़े क्या कर रहे हो आप। एंड दे आर लाइक मुझे वो पहले मेरे से कन्नड़ में बात कर रहे थे। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया है मैंने अपनी लाइफ में। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू उडुपी बिकॉज ऑफ हमारी ट्रेन रात की है, बट इस रोड पर दोबारा हमारा आना नहीं होगा। और ये रोड वाकई बहुत खूबसूरत है यार। तो गाइस मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए, और लास्ट 10 दिनों में ना ये आई थिंक दूसरी बार हुआ कि मेरे पास मेरा जो लिमिट है 150 रुपीज़ का वो बचा हुआ है। सो सुबह मैंने आपको बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट में 50 रुपीज़ मैंने खर्च किए थे, और 100 मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि रात को मुझको ट्रेन लेनी है गोवा के लिए। तो मेरी वो लिमिट फिर से रिन्यू हो जाएगी, बट बहुत दिनों के बाद मैं आज रात को कुछ अच्छा खा पाऊँगा, क्योंकि मैंने ये सोचा था यार कि 150 रुपये में इतना टफ हो जाएगा करना। क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं लिफ्ट ले लूँगा यहाँ से, कि चेकिंग करके मैं जो भी जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे सिटीज़ में क्रॉस कर लूँगा। बट बिकॉज ऑफ यहाँ पे नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो लिफ्ट बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पे, और उस चीज़ में ही मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि मुझको ट्रेन से ट्रैवल करना होता है। ट्रेन और रेलवे ही इज़ द चीपेस्ट वे, जिससे आप बहुत कम पैसों में ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। तो फिलहाल अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन तो रात को रहेगी हमारी। पता नहीं क्या करूँ अब तक मैं, देखते हैं कुछ। तो गाइस खाना हो चुका है फिलहाल के लिए, और मुझे थाली पड़ी 80 रुपीज़ की। 20 रुपये बचे हुए हैं आज के बैलेंस में मेरे पास। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे ही मूव डाल को मैं नहीं देखते हैं, बैठने की बार करते हैं। और एक बेस्ट पार्ट ये भी है साउथ इंडिया में ट्रैवल करने का कि ये जनरल कैटेगरी जनरल ट्रेन का हाल है। सो यू सी कि यहाँ पे कितनी ही भीड़ है। यहाँ पे एक सीट पे एक इंसान आराम से सो के जा रहा है।